मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे अंतिम हिंदू शासक जो हिंदू पादशाही का उपाधि लिया और हिंदू का धर्मोद्धारक कहा गया, वह व्यक्ति जो कि गुरिल्ला युद्ध से मुगल सम्राट को नाके चने चबा दिया, वह व्यक्ति जिसने पूरे दक्कन में अपना प्रभाव छोड़ा, हम निसंदेह आज उसकी बात कर रहे हैं, छत्रपति वीर शिवाजी। यदि हम छत्रपति वीर शिवाजी को छोड़ करके अगर भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो शायद दक्षिण का इतिहास अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, वीर शिवाजी का जो इतिहास है अपने आप में बहुत ही विशेष है, जिसने कि न सिर्फ मुगल सत्ता को चुनौती दिया बल्कि एक नई सत्ता और एक नई प्रशासनिक अवधारणा को भी जन्म दिया। हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से वीर शिवाजी का अभ्युदय हुआ और किस प्रकार से इन्होंने अपना एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था को जन्म दिया। तो दोस्तों, हम वीर शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 3 चरणों में बांट के इसको पढ़ेंगे। एक पहले पढ़ेंगे हम लोग वीर शिवाजी की जीवनी, उसके बाद पढ़ेंगे इसकी उपलब्धि और इसके बाद इसको पढ़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। आप लोगों को असुविधा ना हो इसलिए हम इसको 3 चरणों में बांट करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग जीवनी पढ़ेंगे और उसकी खासियत क्या क्या थी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी उपलब्धि, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी प्रशासनिक व्यवस्था। तब आपको जाकर वीर शिवाजी के बारे में इस प्रकार से समझ स्पष्ट हो जाएगा कि इन फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार का इससे अगर क्वेश्चन आता है तो समस्या नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आइए हम लोग वीर शिवाजी की हम जीवनी के बारे में बात करें। तो वीर शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में हुआ था, और ये 1627 ईस्वी में जो जन्म हुआ था ये शिवनेर दुर्ग में इसका जन्म हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। हम लेटर स्टेज में और इसको क्लैरिफाई करते रहेंगे। तो आप एक चीज जान गए, 1627 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। तो जब इसका जन्म हुआ था तो इसके माता पिता के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसके पिताजी जो थे, इसके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, जो एक बीजापुर साम्राज्य का अधिकारी था, शाहजी भोसले। और उसकी माता का नाम था जीजाबाई। इसकी माता का नाम था जीजाबाई। दोस्तों, जीजाबाई का प्रभाव शिवाजी पर सबसे ज्यादा पड़ा। इसका कारण था कि इसके पिता शाहजी भोसले अपनी दूसरी पत्नी मोहिते के साथ रहता था, और जीजाबाई शाहजी भोसले से अलग रहती थी और शिवाजी का लालन पालन करती थी। स्वाभाविक था कि पिता का इस पर प्रभाव ज्यादा ना पड़कर इस पर माता का प्रभाव ज्यादा पड़ा। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, तो आंसर होगा इसके माता का, और माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसका जो था दादा और अभिभावक दोनों, और एक प्रकार से कह सकते हैं गुरु भी, उसका नाम था कोनदेव। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा है इसका अभिभावक कौन था, तो आंसर होगा कोनदेव। अभी 4 चीज पढ़े। 1627 ईस्वी में इसका जन्म पढ़े, इसके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, सर्वाधिक प्रभाव किसका, जीजाबाई का, और इसका जो दादा अभिभावक और गुरु वो कौन थे, कोनदेव थे। तो यहाँ तक हम लोग सीख गए दोस्तों। अब देखिए, इसका जो आध्यात्मिक गुरु था वो था समर्थ रामदास। आध्यात्मिक गुरु कौन था, जो घर का गुरु था, अभिभावक था, वो गुरु कोनदेव थे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो इनका था वो समर्थ रामदास था।
तो आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास हो गया। तो अभी तक हम इसको ये समझे कि इसके माता कौन थे, पिता कौन थे, गुरु कौन थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे, यहां तक हम समझ गए। अब जितना भी हम इसके बारे में समझेंगे, या तो जीवनी या तो उपलब्धि, क्रोनोलॉजी में समझेंगे, बहुत आसानी होगा। अब देखिए, आपको हम बताए थे 1627 ईस्वी में हम बताए कि इनका जन्म हुआ था। मात्र 10 साल बाद इनके पिता ने यानी शाहजी भोसले ने इनको पूना की जागीर दे दी। कितना ईस्वी में? 1637 ईस्वी में। तो आपको एकदम बिल्कुल याद रह जाएगा आज के बाद से। यानी जन्म के मात्र 10 साल बाद। आप बताइए 10 साल का बच्चा एक जागीर का प्रशासन कैसे करेगा? लेकिन फिर भी शिवाजी को दिया गया, वीर शिवाजी को दिया गया। उसके अंदर कुछ विशेष ही था। तब आपको याद रहा 1627 1637 में पूना की जागीर मिला, याद रखिएगा। किससे मिला? पिता से मिला। कब मिला? 10 साल की उम्र में मिला। और मात्र इसके 3 साल बाद यानी कि 13 साल के उम्र में शिवाजी की शादी हो जाता है। किनसे? साईबाई निम्बालकर से इसकी शादी हो जाती है 1640 ईस्वी में। अब कनेक्ट करते जाइएगा। 10 साल में इसको पूना की जागीर मिला और 3 साल बाद उसके शादी होता है। यानी अपने जन्म से मात्र 13 साल के उम्र में इसकी शादी होता है साईबाई निम्बालकर के साथ। शिवाजी कालांतर में छत्रपति बनता है, राजा बनता है। तो आप लोग को मालूम है कि उस जमाने के राजाओं को कई शादियां करना पड़ता था, क्योंकि उसको कूटनीतिक संबंध स्थापित करने होते थे। तो इसमें शिवाजी भी इसका अपवाद नहीं है। इसने भी कुल 8 शादियां की थी। कितने शादियां की थी? 8 शादियां की थी। लेकिन इसकी प्रथम पत्नी साईबाई निम्बालकर थी और जिनसे शादी हुआ था 1640 ईस्वी में। इसके बाद से 1644 से लेकर के 1674 तक इन्होंने कई युद्धों को लड़ते रहा, कई शहरों को लूटते रहा और तमाम परिस्थितियों को सामना करते हुए 1674 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। कितना ईस्वी में? 1674 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक कराने के लिए जो ब्राह्मण था उसका नाम था गंगाधर भट्ट। 3 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है। इसके दादा का नाम था कोनदेव। ठीक है, दादा का नाम कोनदेव था। उसके बाद उससे ज्यादा जो आध्यात्मिक गुरु था वो समर्थ रामदास था। लेकिन इसको पूजा पाठ जो करवाया कब? राज्याभिषेक के समय, वो गंगाधर भट्ट था। तो ये तीनों नाम अच्छा याद रखना। और इससे तो कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो आज एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद 1680 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, वीर शिवाजी की। तो इसके पहले कि अभी जीवनी समाप्त करूं, इसकी 2 विशेषता, प्रमुख विशेषता बता देता हूं। एक तो ये जो है शिवाजी, ऐसा कई विद्वानों का मानना है कि ये अंतिम हिंदू बादशाह था जिसने हिंदू धर्म को उद्धार करने की कोशिश किया। तो इन्होंने उपाधि भी लिया था, हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि लिया था। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि किसने लिया? वीर शिवाजी ने लिया। पादशाही, हिंदू पादशाही, हिंदू पादशाही, हिंदू पादशाही की उपाधि भी शिवाजी ने लिया। और इसका जो सर्व प्रमुख विशेषता था, युद्धों में जीत का जो इसका, युद्धों में जो जीत होता था इसका, और जिस वजह से जीतता था वो वजह था छापामार शैली। तो दोस्तों, छापामार शैली को हम अगला अभी जो आपके लिए 2 या 3 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देखिएगा। तब बिल्कुल छापामार शैली के बारे में इंटरेस्ट भी जगेगा, पता भी चलेगा एक्चुअल में छापामार शैली क्या था, कब शुरू हुआ था, भारत में पहले प्रारंभ कहाँ हुआ है, सारा चीज हम अभी बताएंगे। तो ये छत्रपति वीर शिवाजी की सिर्फ जीवनी थी जो 1627 से प्रारंभ हुआ और 1680 ईस्वी तक चला। तो हमको ऐसा लगता है कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा, सीखे होंगे। अच्छा लगा होगा तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज भर के लिए इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।